शीतलपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे शादीशुदा थे। उस बूढ़ी औरत की तीनों बहुएं सुंदर थी, किंतु बहुत घमंडी और झगड़ालू स्वभाव की थी। उस बूढ़ी औरत की एक आदत थी कि वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठती थी और गंगा स्नान करती थी और उसके बाद मंदिर में पूजा करती और प्रसाद चढ़ाती थी और फिर वह प्रसाद सारे लोगों में बांट देती थी। बूढ़ी औरत के इस आदत की वजह से तीनों बहुएं परेशान रहती थी। वह सोचती थी कि ये बुढ़िया उनके सभी धन पूरी बांटने में खत्म कर देंगी और उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब वे अपना हिस्सा ले लेंगी, यानी कि उन्होंने बंटवारा करने का सोचा। यह सोचकर तीनों ने अपने पतियों को बंटवारे के लिए समझाने और मनाने लगी। सबसे बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि उनसे अब सारे घर का खर्च नहीं चलेगा। उनके अपने कुछ सपने हैं, इसलिए उन्हें बंटवारा करना चाहिए। इसी तरह दूसरी बहू ने भी अपने पति से कहा कि उनके भी बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाने का खर्च और उनके अपने भी कुछ खर्च है, सपने हैं, उन्हें पूरा करना है, इसलिए बंटवारा करना चाहिए। और सबसे छोटी ने भी अपने पति को समझाया। तीनों के पति मान गए और उनका बंटवारा हो गया। अब वे बूढ़ी औरत अकेली हो गई। उसके अकेले होने पर भी बूढ़ी औरत की दिनचर्या यानी गंगा स्नान करना और प्रसाद बांटना नहीं रुका। पर समय के साथ वह बूढ़ी औरत कमज़ोर होने लगी और बीमार भी होने लगी। एक रोज़ उसके दरवाजे पर एक बहुत सुंदर और मनमोहक लड़का आया। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा कि वे उनके दूर के भाई का लड़का है। उसकी तबीयत की बात सुनकर उसके भाई ने उसके लिए भोजन और कुछ ज़रूरी वस्तुएं भेजी है। वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। इस प्रकार वह बालक रोज़ उस औरत के भोजन के लिए भोजन लाने लगा, जिससे वह रोज़ भोग लगाती और प्रसाद बांटती। यह सब देखकर उसकी बहुएं सोचती कि यह बुढ़िया इतने आराम से कैसे है। उनके कुछ न देने पर भी ये बुढ़िया सुखी से हर काम कर रही है। यह सोचकर एक रोज़ जब बुढ़िया गंगा स्नान करने गई, तब उसकी बहुएं उसके घर में घुस गई और सोचने लगी कि न जाने कौन से कुबेर बुढ़िया के पास है। और वो पूरे घर में खोजने लगी कि आखिर इस बुढ़िया के पास इतना धन और ये सारी चीज़ें, ज़रूरी की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। तभी उसे वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दिखा। उन्होंने उस भोजन को खाने के बारे में सोचा। यह सोचकर उन्होंने जैसे ही उस भोजन का एक निवाला लिया, वैसे ही उनका स्वरूप कुतिया में बदल गया। यह देखकर वो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या किया जाए। वो अपने घर गई। जब उनके पति आए तो ये देखकर वो बहुत परेशान हो गए और वो उपाय खोजने लगे कि कैसे ठीक किया जाए।
धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सबसे थक हार कर वो तीनों बहुएं और उनके पति बुढ़िया के पास आए। उस समय वह बुढ़िया गंगा स्नान के लिए गई हुई थी। एक गांव वाला जाकर बुढ़िया को बुला कर लाया और बुढ़िया आई और यह सब देखकर बहुत परेशान हो गई। वह एक पंडित के पास गई। पंडित ने उपाय बताया कि एकादशी के दिन 11 ब्राह्मण के जूठन और बुढ़िया का स्नान का जल अगर उन्हें दिया जाएगा तो वे ठीक हो जाएंगी। बुढ़िया ने वैसा ही किया। एकादशी के दिन सुबह वे गंगा स्नान करने गई और वहाँ से जल भर कर ले आई और 11 ब्राह्मण को भोजन कराया और उनका बचा जूठन भोजन अपनी बहुओं को दिया और वो जल उनके ऊपर छिड़का। ऐसा करने से उसकी बहुएं पहले की तरह हो गई। पहले की तरह होते ही फिर अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी और उसके बाद से वे लोग सब मिलकर बुढ़िया की सेवा करती थी और उसके प्रसाद बांटने में उसका सहयोग करती थी और भी धार्मिक कार्य करती थी और सेवा भाव करती थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके धार्मिक कार्य करते रहने चाहिए और धार्मिक कार्य करने वालों के सहयोग भी करना चाहिए।